हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 मंथ्स के अंदर आप अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट अप कैसे कर सकते हैं। तो जो भी लोग ट्राई कर रहे हैं, बेबी कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं, उस दौरान आपको अपनी डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस अगर आप कर देते हैं, 3 मंथ्स प्रायर ही आप ये स्टार्टिंग कर देते हैं, तो डेफिनेटली नेचुरल कंसेप्शन पॉसिबल हो जाती है। जैसे हम बात करते हैं फीमेल्स में कि अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो तो 3 मंथ्स पहले ही आप फोलिक एसिड खाना स्टार्ट कर दीजिए। सेम अप्लाई करता है मेल्स के साथ भी, क्योंकि मेल्स की जो डेली लाइफस्टाइल है या छोटी छोटी डेली एक्टिविटीज है या डाइट है, अगर वहाँ हम छोटे छोटे चेंजेस शुरुआत से ही कर देते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो स्पर्म की क्वालिटी है, मोटिलिटी है, वो भी इम्प्रूव रहती है और नेचुरली इजीली कंसीव हो पाता है। तो हमें करना क्या है, सिर्फ छोटी सी एक्टिविटीज पे ध्यान देना है, मतलब डेली रूटीन के साथ ही शुरू करना है। कोई हैवी डाइट या हैवी फुल फ्लेश कुछ ऐसा रेजीम फॉलो करने की हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको क्या करना है, आपको अपनी डेली रूटीन के अंदर अपने किचन में से ही कुछ कुछ चीज़ों को ऐड ऑन कर देना है। उसमें से आपका आ जाता है मेथी, गार्लिक और पंपकिन सीड्स। इसको आप कैसे कंज्यूम कर सकते हो, आप या तो रात भर मेथी दाना भिगो कर रख सकते हो, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना भिगो दिया, मॉर्निंग में आप उसको उठ के पी लीजिए। या फिर हम जो भी फूड आइटम का इंटेक कर रहे हैं, चाहे आप सूप्स बना रहे हो, खाना बना रहे हो, कोई भी फूड आइटम बना रहे हो, उसमें गार्लिक की मात्रा कंपैरेटिवली थोड़ी सी बढ़ा दीजिए और पंपकिन सीड्स भी डेली रूटीन में अपना ऐड ऑन कर दीजिए, ताकि स्पर्म प्रोडक्शन अच्छी रहे, उसकी क्वालिटी अच्छी रहे और मोटिलिटी अच्छी बनी रहे। नेक्स्ट आपका आ जाता है, अगर आप डेली डाइट के अंदर अनार ऐड ऑन कर देते हैं, चिया सीड्स ऐड ऑन कर देते हैं, तो ये क्या करता है, आपकी स्पर्म की थिकनेस को बेटर रखता है, आपकी सर्कुलेशन को अच्छा रखता है, क्योंकि इनके अंदर आयरन है, फोलेट है, जो आपकी बॉडी में खून की कमी नहीं होने देता। तो बेटर सर्कुलेशन बनी रहती है, स्पर्म की प्रोडक्शन भी अच्छी रहती है और बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसीज क्रिएट नहीं होती। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हम ऐड ऑन कर सकते हैं इजीली और मुश्किल भी नहीं होता है। अब हम आ जाते हैं आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर। तो डेली अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसके रहते हुए भी आपका कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल जाती है, प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए मिल जाती है। सिर्फ जिम जाने से या वेट लॉस कर लेने से ही आपका सोल्यूशन नहीं मिलता हर प्रॉब्लम का। आपको ओवरऑल रूटीन में चेंजेस करना इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज एक रिलेटिवली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेली रूटीन में। तो जिम जाने से मैं मना नहीं कर रही कि आप जिमिंग मत करो या एक्सरसाइज मत करो या अपनी मोबिलिटी एक्सरसाइजेस मत कीजिए, वो आपको डेली रूटीन में करनी ही है। लेकिन ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स जब हम बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ क्या देखने को मिलता है कि स्क्रॉटल टेम्परेचर जो है वो रेज होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू कॉन्टिन्यूस सिटिंग। तो बीच बीच में छोटी छोटी ब्रेक्स ले लीजिए, स्ट्रेचिंग कर लो, थोड़ा सा वॉक करके वापस आ गए। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इसके कारण से आपकी स्पर्म प्रोडक्शन पे इफेक्ट आता है और अगर आपका स्क्रॉटल टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन नहीं होता तो स्पर्म डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम ये छोटे छोटे चेंजेस कर देते हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें मिल जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन का हमें खास ध्यान रखना है, पानी की मात्रा अच्छी लेनी है। कोकोनट वाटर आप ऐड ऑन कर सकते हो, एम्प्टी स्टमक पी लो या दिन भर में कभी भी 1-2 बार आप पी सकते हैं। साथ में लेमन वाटर आप ऐड ऑन कर दीजिए। चाय कॉफी का इंटेक कम कर दीजिए कंपैरेटिवली, उसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ग्रीन टी के साथ, या और भी डिफरेंट आपकी फ्लेवर्ड ग्रीन टीज आती हैं तो उससे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। वो भी हमें बेनिफिशियल रहती है ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, मेटाबॉलिज्म अच्छा रखने के लिए। और हाइड्रेशन अगर अच्छी बनी रहती है तो स्पर्म प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली अच्छी होती चली जाती है, क्योंकि जैसा हम पहले भी डिस्कस करते हैं कि स्पर्म की क्वालिटी का अच्छा होना भी इंपॉर्टेंट है, मोटिलिटी का अच्छा होना भी इंपॉर्टेंट है, ताकि अच्छे से नेचुरली कंसीव हो पाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। लास्टली हमें ध्यान रखना है कि हमारा स्लीपिंग पैटर्न अच्छा रहे, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे हमें वर्क करना है। स्लीपिंग पैटर्न अच्छा रखने का मतलब ये होता है कि आपको 7 to 8 आवर्स स्लीप चाहिए ही, बट उसके रहते रहते टाइम से सोना, टाइम से उठना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है वो हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। तो अगर हमारा स्लीप साइकिल अच्छा रहता है तो हमारे हार्मोन्स इन चेक रहते हैं, और हार्मोन्स इन चेक रहेंगे तो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो अच्छा चलता है, स्पर्म डैमेज नहीं होता, स्पर्म की मोटिलिटी अच्छी बनी रहती है, उसकी क्वालिटी अच्छी बनी रहती है। इसलिए स्लीप साइकिल पे हमें अच्छे
अच्छे से फोकस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। स्ट्रेस को हम मैनेज करते हुए चलेंगे तो उसके लिए आप मेडिटेशन ऑप्ट कर सकते हो, आप योगा एक्सरसाइजेज ऑप्ट कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर हम मेंटली स्टेबल रहेंगे उतना हमारे हार्मोन्स इन चेक रहेंगे, हार्मोनल बैलेंस जब बना रहेगा तो डेफिनेटली आपकी फर्टिलिटी अच्छी बनी रहती है। तो हम चाहते हैं कि 3 मंथ्स में अगर हम अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट करना चाहते हैं, नेचुरल तरीके से कंसीव करना चाहते हैं, तो ये छोटे छोटे चेंजेस आज से ही आप अपने लाइफस्टाइल में ऐड ऑन कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन और शेयर करते रहेंगे। कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, ज़रूर पूछिए, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। अपना खास ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।